नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र और मैं ले आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द केदारनाथ सिंह सेडिशन लॉ केस यानी सेक्शन 124A। अभी आपने रिसेंट में एक न्यूज अपडेट सुनी होगी कि एक जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ, उनके ऊपर पिछले साल लॉकडाउन में सेडिशन का केस डाल दिया गया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और हम बताते कि उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए थे। तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कोरोना पैंडेमिक की जो लॉकडाउन हैंडलिंग है उसको लेकर उनको क्रिटिसाइज किया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिसेंट जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको केदारनाथ सिंह जजमेंट से ये प्रोटेक्शन मिलती है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सही यूज कर सके। तो अब हम बात करते हैं केदारनाथ सिंह जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट में इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 124A डिस्कस किया गया है और ये बताया गया है कि सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई सिटीजन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो उसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वह यूज कर रहा है, ना कि उसके ऊपर आप सेडिशन का चार्ज लगा दें, जो कि 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इस चीज़ को मेंशन किया गया था। सेडिशन केस का हिस्टोरिक रिलेशन भी है। इससे पहले बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी पर भी सेडिशन का केस लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश को जो है ब्रिटिश राज पर हमेशा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और हमेशा उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो हमेशा गलत करते थे। तो अब हम बताते हैं कि क्या दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे राहुल दुआ भी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे महात्मा गांधी जी भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो दोनों में तो कॉमन एक ही है कि आप सेडिशन का 124A सेक्शन लगा दिए हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप पनिशमेंट दे रहे हैं। अब आइए थोड़ा सेडिशन लॉ के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो 1834 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसने पहली बार 1860 में इंडियन पेनल कोड को रिकमेंड किया, यानी ब्रिटिश राज में ये प्रस्ताव दिया और इंडियन पेनल कोड को 1860 में बनाया। उसके 10 साल बाद यानी 1870 में उसमें अमेंड करके सेक्शन 124A ऐड कर दिया गया, यानी चैप्टर 5A को उसमें ऐड कर दिया गया, जिसमें सेक्शन 124A मेंशन है। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन 124A क्या कहता है। ये लॉ यह कहता है कि अगर आप बोलकर या रिटन फॉर्म में या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में हेट्रेड और कंटेम्प्ट या एक्साइट कर रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से लोग जो हैं डिसअफेक्ट हो जाएं, जो कि वो गवर्नमेंट जो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश है। इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, या तो 3 साल की सज़ा या फाइन भी लगाया जा सकता है, और यह जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। इंडिपेंडेंट के बाद इस लॉ में थोड़ी सी चेंजेस की जाती है। 1962 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट देते हुए ये कहा कि जब तक वायलेंस के लिए किसी को इंसाइट नहीं किया जाता, यानी उकसाया नहीं जाता, तब तक हम इसे सेडिशन नहीं मानेंगे, चाहे अगेंस्ट द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ और विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर, यानी पब्लिक डिसऑर्डर का क्रिएट करना बहुत ही कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि आप अपनी स्पीच दिए तो इससे हम मान लेंगे, नहीं, आप अगर उकसा रहे हैं तब हम इसको सेडिशन मान लेंगे। इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे रिसेंट में जजमेंट आया है कि राहुल दुआ पर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि इन्होंने पब्लिक डिसऑर्डर नहीं क्रिएट किया, यानी इन्होंने किसी को उकसाया नहीं। तो इसलिए इन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के जो केसेस थे उसे हटा दिया है।
अब हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि इसको लेकर हमेशा से एक कंट्रोवर्सी चली आई हुई है। मैं आपको क्लियर करता हूँ देशद्रोह और राजद्रोह में डिफरेंस। सेडिशन का जो चार्ज है वो राजद्रोह होता है, ना कि देशद्रोह होता है। देशद्रोह जो होता है वो मच कॉम्प्लेक्स देन जो है राजद्रोह होता है, क्योंकि देशद्रोह हम उसे कहते हैं जो हमारे देश के साथ गद्दारी करता है, या हम कह सकते हैं मिसचीव करता हो, जो हमारे सीक्रेट को किसी अब दूसरे कंट्री यानी हमारे दुश्मन कंट्री को जो है हमारे सीक्रेट बताता हो। वो क्या कर रहा है, वो देशद्रोह का काम कर रहा है, ना कि वो राजद्रोह कर रहा है। और लॉ में सीधे लिखा हुआ है सेडिशन जो है कंट्री के अगेंस्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। आप पढ़े होंगे, लिखा होगा इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ। सेडिशन के जब मैंने बता रहा था डिफिनेशन तो उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो सीधा सीधा जो सेडिशन है वो राजद्रोह है। अगर आप किसी के ऊपर सेडिशन का केस लगाते हैं और उसे एंटी नेशनल कहते हैं तो आप समझ रहे हैं आप उसकी डिग्निटी और आइडेंटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली बात, आप डिफेम कर रहे हैं उसकी पहचान को, तो आप पर भी डिफेमेशन का केस लग सकता है। तो आपको ये डिफरेंस समझना जरूरी है। ये नहीं कि किसी के ऊपर सेडिशन लग गया तो आप इसे देशद्रोह कह दो, नहीं, वो राजद्रोह है। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हमें बताइएगा कि आपके थ्रू जो है सेडिशन की डेफिनेशन क्या है।